दिखते हुए तो ऑटो पार्ट की दुकान पर पहुंच गए, लेकिन असली दिक्कत तो हो गई थी इस ठिये के रबड़ को फिट कराने में। तो ऑटो पार्ट की दुकान पर पहुंचते ही भैया को ठिया दिखाया, तो भैया ने बोला इसका ठिया ना बदलो, केवल इसमें इसका रबड़ बदलवा लो, काम हो जाएगा। तो भैया बोले इसकी रबड़ दुकान पे नहीं है, थोड़ी देर बैठो, गोडाउन से लाना पड़ेगा। भैया की दुकान पे काफी भीड़ थी, तो भैया ने कस्टमर को फटाफट निपटाया और चले गए रबड़ लाने के लिए। और थोड़ी देर इंतजार के बाद भैया रबड़ लेके आ जाते हैं और फिर ठिये की रबड़ को लेके आ जाते हैं हम लोग वेल्डिंग की दुकान पे। वेल्डिंग वाले भैया के पास पहुंचते ही उनको समझाया कि पुरानी रबड़ को निकाल के नई रबड़ लगानी है, और फिर भैया लोग लग जाते हैं अपनी कारीगरी दिखाने में। तो ठिये को सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे दबाते हैं, तो उससे नहीं निकलता है, जो कि ठिये में लगी हुई रबड़ की वजह से फिसल जाती है। तो उसे निकाल के सबसे पहले रबड़ को काटते हैं और फिर काफी कड़ी मशक्कत के बाद फाइनली एक ठिये की रबड़ लग जाती है, और वैसे ही दूसरी रबड़ को भी लगा देते हैं। तो फाइनली हमारा काम बन जाता है। तो वेल्डिंग वाले भाई को 600 रुपए पकड़ा के हम लोग चल देते हैं वापस। तो अब बारी आ जाती है हमारे पूरे खर्चे की। ठिये की रबड़ और गाड़ी के गेट का सामान लिया था, तो उसका टोटल बिल बना था 44 रुपए, और वेल्डिंग वाले भैया को दोनों रबड़ की फिटिंग करवाई 600 रुपए, यानी सामान का 4400 प्लस लगवाई 600 रुपए। टोटल फाइनल खर्च हुआ हमारा 5000 रुपए का। काम कराते कराते हम लोगों को भूख लग जाती है, तो हम लोग आ जाते हैं चाट खाने के लिए। यहाँ चाट खाने आते ही हमारे स्कूल के दिनों की याद आ जाती है, क्योंकि यहीं पर ही हमारी 9 से 12 तक की स्कूलिंग हुई है। हमारे मंटू भाई को यहाँ की चाट इतनी पसंद आई कि धीरे धीरे स्वाद ले लेकर खा रहे हैं, और फिर चाट को निपटा के हम लोग चल देते हैं अपने घर की तरफ। तो आज की भाग दौड़ यहीं तक खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।